वो लंबी उड़ानें भरता था, वो देश के लिए मरता था। वो लंबी उड़ानें भरता था, वो देश के लिए मरता था। जब वह भागता था तो उसे न कोई रोक पाता था। जब वह भागता था तो रोकने पर न रुकता था। वो जो मान के साथ ही मरता था, वो मान के साथ ही लड़ता था। वो देश के ऊपर मरता था। वो मिल का कभी नहीं रुक सकता, वो वक्त को रोके रखता था। वो मिल का कभी ना रुक सकता, जो वक्त को रोके रखता था। वो मिल का कभी ना रुक सकता, जो वक्त को रोके रखता था। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर महान एथलीट मिल्खा सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। सबसे पहले मिल्खा सिंह को भावभीनी अश्रुसर्दित श्रद्धांजलि। भगवान दिव्य परमात्मा को शांति दे। आज मिल्खा सिंह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया भली भांति मिल्खा सिंह से परिचित है। आज पूरी दुनिया भली भांति मिल्खा सिंह से परिचित है। मिल्खा सिंह ने वो कर दिखाया जो आज तक दुनिया नहीं कर पाई। लव यू सर। आप सदैव हमारे दिलों में रहेंगे, आपकी सदैव याद रहेगी। आप सदैव हमारे और हमारे युवाओं के देश के प्रेरणा स्रोत रहेंगे। अलविदा मिल्खा सिंह। वह पहला सुपरस्टार जो दौड़ता नहीं उड़ता था। दुनिया का आज तक पहला सुपरस्टार है जो दौड़ता नहीं उड़ता था और पूरा देश उसे नाज से देखता है। पूरा देश उसे नाज से देखता था। क्यों? क्योंकि समय की कीमत कौन समझ सकता है? समय की कीमत कौन समझ सकता है? 0.1 सेकेंड की कीमत मिल्खा सिंह से बेहतर कोई नहीं जान सकता। समय क्या है, 0.1 की क्या वैल्यू है। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 2 दिन, 2 महीने, 2 साल तो बहुत बड़े होते हैं। 0.1 क्या होता है, इसको वैल्यू सिर्फ मिल्खा सिंह ही जान सकता है, उसके अलावा और कोई जान नहीं सकता। तो 0.1 सेकेंड की कीमत मिल्खा सिंह से बेहतर और कोई जान नहीं सकता। कहते थे, मिल्खा सिंह जी खुद कहते थे कि ये दर्द मेरे जीवन के साथ ही खत्म होगा। ये जो हार हुई थी 1-2 सेकेंड में, जो रेस में पीछे रह गए, संघर्ष में कई बार पीछे रह गए या हार गए, तो वो सदैव कहा करते थे कि ये जो मेरा दर्द है वो मेरे जीवन के साथ ही खत्म होगा। समय के बड़े पाबंदी थे, क्योंकि 0.1 सेकेंड क्या होता है। 0.1 सेकेंड की कीमत मिल्खा सिंह कह रहा है मेरे से बेहतर कोई जान नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। मिल्खा सिंह के कैरियर का सबसे खास लम्हा तब आया जब 1960 के रोम ओलंपिक में वह सेकंड के 100वें हिस्से से पदक से चूक सके थे, पीछे रह गए। मिल्खा सिंह 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में बिल्कुल रो टैलेंट के रूप में पहुंचे और आने वाले वर्षों में मिल्खा ने न सिर्फ खुद को नकारा और तरसा, बल्कि कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। उनके द्वारा रचित, उनके द्वारा लिखित बुक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मिल्खा सिंह रेस में सबसे आगे रहे और उनके नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कोई तोड़ ही नहीं पाया। मिल्खा सिंह के नाम जीत कुछ इस प्रकार है कि 52 साल तक कायम रहा मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड, कोई तोड़ ही नहीं पाया। 200 मीटर और 400 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड्स एशिया में चलता था मिल्खा का सिक्का। एशिया में चलता था मिल्खा का सिक्का। एशियन गेम्स में कई नेशनल रिकॉर्ड्स और अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के अब्दुल खादिल को भी हराया। गोल्ड मेडल जीतने का उसे यकीन ही नहीं था, लेकिन वो समय के बड़ी पाबंदी थे, उनमें बहुत बड़ी विल पावर थी और वो कई अपने नाम विश्व रिकॉर्ड किए। मिल्खा के नाम 10 एशियन गोल्ड। इस प्रकार मिल्खा सिंह ने अपने ज़िंदगी में बहुत सारी रेस जीती। 80 में से 77 रेस जीते कुल। टोटल 80 रेस में से 77 रेस वर्ल्ड रिकॉर्ड हुई उनके। अपनी बायोपिक भाग मिल्खा भाग के लिए मिल्खा ने लिया था सिर्फ 1 रुपया। भाग मिल्खा भाग फिल्म बनी थी, उस फिल्म में मिल्खा सिंह ने सिर्फ 1 रुपया लिया और वापस जो फिल्म रिलीज हुई थी देखी तो मिल्खा सिंह के आंखों में आंसू रोक नहीं पाई, इतने आंसू गिरे। क्यों? क्योंकि उसमें संघर्ष था, खूनी संघर्ष था। उसने इतनी मेहनत की, मत पूछो क्यों। क्योंकि मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप का, अपने परिवार का अपने आंखों से कत्ल हुए देखा था। पहले वो पाकिस्तान के निवासी थे,
तो उस समय भारत पाकिस्तान विभाजन हो रहा था, तो माँ बापों को अपने आँखों से कत्ल होते हुए दिखाए और वहाँ से भागकर वो दिल्ली आए और उसके बाद में धीरे धीरे मेहनत की और वो आर्मी में धीरे धीरे आज उसको विश्व जाना जाता है। अपने नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड किए और अपने देश को कितना आगे बढ़ाया आप भली बात ही जानते हैं। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाने जाते हैं। फ्लाइंग सिख का फिटनेस मंत्र, अब उनकी बॉडी थी तो बॉडी को उनके मंत्र दिए थे कि फ्लाइंग सिख का फिटनेस मंत्र, वो अपने आप में फिट रहते थे, बहुत सारी मेहनत करते थे, योगा करते थे, कसरत करते थे। तो फ्लाइंग सिख का फिटनेस मंत्र है, आपको कुछ मैं शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। मिल्खा सिंह कहते थे कि सेहत के लिए 10 मिनट निकलना बेहद ज़रूरी है। सेहत के लिए 10 मिनट निकलना बेहद ज़रूरी है। पार्क हो या सड़क हो या खेत हो, 10 मिनट तेज वॉकअप कीजिए। जहाँ भी हो रोज़ सुबह 10 मिनट वॉकअप करना चाहिए। थोड़ा कूद लीजिए और हाथ पैरों को भी चला लीजिए ताकि शरीर का मूवमेंट होता रहे। फिटनेस से ही जीवन में बदलाव आएगा। जब तक आपकी फिटनेस अच्छी है तब जीवन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिना फिटनेस जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, आलस रहेगी, वो आपकी एक विल पावर नहीं रहेगी। यदि आप फिट रहोगे तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और मिल्खा सिंह क्या कहते थे कि जिसको भूख हो, जितनी भूख हो उससे आधा खाइए, क्योंकि बीमारियां पेट से शुरू होती है। मिल्खा सिंह जी क्या करते थे कि जितनी भूख हो उससे आधा भोजन खाइए और सारी बीमारियां वो पेट से शुरू होती है। यदि आपके शरीर में खून तेज़ी से बहेगा तो सारी बीमारियां को बहा देगा। शरीर में खून बहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जितनी भूख हो उससे आधा भोजन खाएं और सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती है। यदि हमारे शरीर में खून यदि तेज़ी से बहेगा वो सारी बीमारियों को भगा ले जाएगा, कोई बीमारियां नहीं होगी, आप निरोग रहोगे, सदैव फिट रहोगे। यह मिल्खा सिंह का फिटनेस मंत्र था, आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों मिल्खा सिंह ने अपने ज़िंदगी में कितनी मेहनत की। एक बार मिल्खा सिंह जी कॉमनवेल्थ गेम्स में गए थे, वहाँ पर प्रेस वार्तालाप हुई और मिल्खा सिंह जी कह रहे थे, बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे मोटिवेशनल समारोह में। तो उन्होंने बताया कि जो ये मेरी फिल्म बनी है भाग मिल्खा भाग, इसमें कुछ इतना संघर्ष है ही नहीं जितना मैंने संघर्ष किया। ये कुछ मेरी फिल्म का जो मेरी ज़िंदगी का मैंने जो ज़िंदगी में संघर्ष किया है उसका कुछ भाग ही इस फिल्म में है। इसीलिए तो ये जो भाग मिल्खा भाग फिल्म रिलीज हुई थी तो उसको देखकर मिल्खा सिंह जी रो पड़े, क्योंकि उसमें कितना संघर्ष किया था। आप सब जानते हो, एक गरीब परिवार का बच्चा इतनी मेहनत करने के बाद जब उसको आस पड़ोस में नहीं जानते हैं, उसके रहना का घर का कोई अता पता नहीं होता है, और वो इतना मेहनत करने के बाद जब उसको पूरा विश्व पूजा जाता है, उसको पूरा विश्व पूजते हैं और उसने अपने देश को कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और पूरा विश्व उसको जानते हैं, तो उन्होंने कितनी मेहनत की आप सभी भली भांति जानते हैं। तो मिल्खा सिंह जी की कहानी के बारे में आपको कुछ सुनाता हूं, ताकि इससे अपन को बहुत सारे इससे अपन बहुत सारे इंस्पायर होंगे, अपन को बहुत सारी मोटिवेशनल होंगे, इससे अपन को बहुत सारी सीख मिलेगी और अपन को आगे बढ़ने में ये चीज़ बहुत कामयाब होगी। इससे अपन को बहुत सारी शिक्षा मिलती है। आप लोग भाग मिल्खा भाग फिल्म देखोगे तो अब आपको पता चलेगा कि वास्तव में क्या स्टोरी है, कितना संघर्ष है, कितने मेहनती आदमी थे और लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, यह आप वहाँ से सीखेंगे। अब हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं महापुरुष की, जो आप सुनोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी, आप उससे बहुत सारी चीज़ इंस्पायर होंगे और आप में कुछ करने का जज्बा या विल पावर है तो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए मजबूर कर देगी। दोस्तों मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, आप भली भांति जानते हो। यह तो सब भली भांति जानते हैं कि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहते हैं, लेकिन उसे यह नाम कैसे और क्यों मिला, उसके पीछे की एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ और ये कहानी जोड़ती है पाकिस्तान से। जब 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था तो ये आज़ाद भारत का पहला गोल्ड मेडल था। 1960 में रोम ओलंपिक में पदक से चूक गए तो उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि हार का उसके मन में गम था कि अब की बार हम जीत करेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी विल पावर थी।
उसके बाद 1960 में उन्होंने पाकिस्तान के इंटरनेशनल एथलीट कंपटीशन में न्योता मिला। तब मिल्खा के मन में बंटवारे का डर था, क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा चल रहा था, तो मिल्खा सिंह वहाँ जाना नहीं चाहते थे। हालांकि बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समझाने पर पाकिस्तान जाने का फैसला ले लिया था। उस समय भारत पाकिस्तान बंटवारे का डर था, क्योंकि आप वहाँ बड़ी मुश्किल से भागकर आए थे, भारत पाकिस्तान विभाजन था, इस तरह की घटना हो रही थी, उन्होंने देखा इस तरह की दर्दनाक घटना, तो उनका वहाँ जाने का मन ही नहीं हुआ। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू जी ने समझौता किया, तो मिल्खा सिंह जी ने वहाँ जाने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान में उस समय अब्दुल खालिक का जोर था, बड़े धावक थे उस समय। खालिक सबसे तेज धावक जाने माने थे। दोनों के बीच दौड़ हुई तो मिल्खा ने खालिक को हरा दिया। लेकिन उस समय पूरे स्टेडियम में अपने हीरो का जोश बढ़ रहा था, लेकिन मिल्खा की रफ्तार के सामने खालिक टिक नहीं पाया, क्योंकि मिल्खा सिंह के अंदर बहुत बड़ी विल पावर थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जीतने का जुनून था, जज्बा था, जोश था। स्टेडियम बहुत सारे लोग आए रहे थे और खालिक 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 उनका जय जयकार लगा रहे थे, उसमें जोश भरे थे। लेकिन मिल्खा सिंह की रफ्तार तो हवा की तरह, उसके आगे खालिक भी टिक नहीं पाया और हार गया। मिल्खा सिंह की जीत के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने फ्लाइंग सिख नाम दिया। मिल्खा सिंह जी का नाम दे दिया जीत के बाद कि आप फ्लाइंग सिख हैं। अब्दुल खालिक को हराने के बाद अयूब खान ने मिल्खा सिंह से कहा, मिल्खा आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो। क्या बताया कि मिल्खा तुम जीत गए रेस में, तो मिल्खा सिंह जी जीत गए। तो क्या कहा, आज तुम वास्तव में दौड़े नहीं, आज तुम उड़े हो। आज तुम रेस में दौड़े नहीं हो, आज आप उड़े हो ना, इसीलिए तो आप यहाँ आए हो। आपकी इतनी रफ्तार खालिक भी नहीं टिक पाया, और उस समय खालिक तो वहाँ अपनी थाक जमा बैठा था। इसलिए आज हम तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देते हैं। ये किसने कहा? अयूब खान जो राष्ट्रपति था, उन्होंने मिल्खा सिंह को कहा कि आज तुम दौड़े नहीं, आज तुम उड़े हो, इसलिए हम आज तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देते हैं। उसके बाद से मिल्खा को द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उन्होंने मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके अपने नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। ऐसे महापुरुष बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। हम उससे बहुत सारे इंस्पायर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। आप भी भाग मिल्खा भाग या इस तरह के इनके मोटिवेशनल वीडियोज़ या कुछ देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और मिल्खा सिंह जी आज दुनिया में नहीं हैं, हम उन्हें नमन अश्रु श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और कुछ शब्दों में मैं बयां करना चाहूँगा, महापुरुष हमें छोड़ते नहीं हैं, महापुरुष हमें छोड़ते नहीं हैं, बस वे तो फीके पड़ जाते हैं। आपकी विरासत हमेशा ऊंचे सपनों की उड़ान भरेगी सर, ऊंचे सपनों की उड़ान भरेगी। मिल्खा, आप हमेशा हमारे दिलों में रहोगे, आप हमेशा हमारे दिलों में रहोगे, आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहोगे। अलविदा उड़न सिख मिल्खा सिंह, अलविदा उड़न सिख मिल्खा सिंह। ओम शांति, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।